तुम देखते हो, लेकिन मैं मानता हूं कि एक आदमी का मस्तिष्क डिटेक्टिव रीजनिंग की विरासत जीवित है। जासूस दोस्तों, नमस्कार। बुक टाइगर में आपका फिर से है स्वागत। और आज करेंगे हम एक बार फिर से लिटरेरी दुनिया के सबसे महान जासूस शर्लॉक होम्स के शानदार दिमाग के बारे में, उसके काम करने के तौर तरीकों के बारे में। तो इस एपिसोड में हम एनालाइज करेंगे और बात करेंगे होम्स सबसे जटिल रहस्यों को सुलझाने के लिए डिटेक्टिव रीजनिंग का उपयोग कैसे करता है। डिटेक्टिव रीजनिंग शर्लॉक होम्स की खोजी प्रतिभा की पहचान है। यह वह तरीका है जिसका उपयोग वह केस के डॉट्स को जोड़ने और ना सुलझते से दिखने वाले मामलों को सुलझाने के लिए करता है। जैसा कि होम्स ने एक बार खुद कहा था, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती वॉटसन। यह एक दूसरे से जुड़े सबकों की एक कड़ी है जिसमें सबसे अच्छी सबसे आखिर में आती है। ऑब्जर्वेशन की शक्ति। होम्स की डिटेक्टिव रीजनिंग उसके ऑब्जर्वेशन की असाधारण शक्तियों से शुरू होती है। तुम देखते हो लेकिन गौर नहीं करते। अक्सर डॉक्टर वॉटसन को चेतावनी देते हुए वह कहता। होम्स की कहानियों में अक्सर ऐसे मौके आ जाते हैं जहां होम्स की गहरी नज़र छोटी छोटी बातों पर भी गौर करती है जो एक आम इंसान से छूट ही जाए। किसी व्यक्ति के पहनावे से लेकर उसके छाता पकड़ने के तरीके तक होम्स की पैनी नज़र उसके डिटेक्टिव रीजनिंग का सबसे जरूरी हिस्सा है। डिडक्शन की कला। होम्स डिडक्शन की कला में भी उत्कृष्ट है। अभी डिडक्शन क्या होता है, आइए समझे शर्लॉक होम्स की अपने शब्दों में। जब आप नामुमकिन को हटा देते हैं तो जो कुछ भी बचता है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न लगे, सच होता है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं वह मामलों को सुलझाने के लिए डिटेक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल कैसे करता है। द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बुनकल। इस कहानी में होम्स ने पीछे छोड़ी गई सिर्फ एक हैच से एक संदिग्ध की एक्टिविटीज, उसके काम काज अनुमान लगा लिया। ना सिर्फ टोपी के बारे में बल्कि उस इंसान के भी बारे में जिसने इसे पहना था। यह है डिटेक्टिव रीजनिंग इन एक्शन। द माइंड पैलेस। होम्स का दिमाग उसके डिटेक्टिव रीजनिंग में एक और महत्वपूर्ण तत्व है। बकौल शर्लॉक, मैं मानता हूं कि एक आदमी का मस्तिष्क मूल रूप से एक छोटी सी खाली अटारी की तरह है और आपको इसे काफी सावधानी से चुने हुए फर्नीचर से भरना होगा। की स्टडी द हाउंड ऑफ द बास्करविल। द हाउंड ऑफ द बास्करविल। दलदलों में रहने वाले एक सुपरनैचुरल शिकारी कुत्ते की इस कहानी में होम्स तथ्य को कल्पना से अलग करने के लिए अपने डिटेक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करता है। जैसा होम्स बहुत बुद्धिमानी के साथ, बहुत समझदारी के साथ कहता है, डेटा होने से पहले थ्योरी बनाना एक बड़ी गलती है। ऐसा करके आप अनजाने में सबूतों के हिसाब से सच को बदलने लगते हैं, न कि सच के हिसाब से सबूत ढूंढते हैं। प्रभाव और विरासत। होम्स का डिटेक्टिव रीजनिंग न केवल कहानियों के भीतर के रहस्यों को सुलझाता है बल्कि जासूसी शैली के साहित्य पर भी एक अमिट छाप छोड़ता है। उनके तरीकों ने अनगिनत काल्पनिक जासूसों को प्रेरित किया है। साहित्य से लेकर फिल्म और टेलीविजन तक शर्लॉक होम्स के डिटेक्टिव रीजनिंग की विरासत जीवित है, जो रहस्य प्रेमियों की नई पीढ़ियों को चुनौती और प्रेरणा देती है। और यही है जासूसों शर्लॉक होम्स के डिटेक्टिव रीजनिंग की आकर्षक दुनिया। अगर आपने इस खोजबीन का आनंद लिया तो ना भूलें लाइक बटन दबाना और इसी तरह के और कारनामों के लिए कर लें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजाएं ताकि कोई सुराग आपसे चूक न जाए। अगली बार तक, ये है बुक टाइगर।